के डी प्रतापन सर हैं। कोटि कोटि नमन वंदन साथियों। और पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्तियां व सभी मेरे साथीगणों को कोटि कोटि नमन वंदन साथियों। और जैसा कि लिंक के माध्यम से आप लोगों को मालूम पड़ चुका है कि आज ओपन सेलिंग, तो आप लोग हैंड राइज कर सकते हैं साथियों। और समय का विशेष ध्यान रखा जाए कि 2 से 5 मिनट के अंदर आपकी सेलिंग खत्म होना चाहिए। सवाल टॉपिक मैं देने वाला हूं आप लोगों को, तो आप लोग हैंड राइज कीजिए। और किसी के मन में कोई सवाल हो तो वो भी आराम से रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं मेरे सहयोगी साथी छोटे भाई पटेल सर से निवेदन करूंगा कि सर जो भी सवाल आए आप नोट डाउन करते रहिएगा। तो साथियों, बिल्कुल हैंड राइज कर सकते हैं आप लोग। और जो भी आपके मन में सवाल हो वो भी रख सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। आज सब सवाल लिए जाएंगे। और किसी साथी को अपनी बातें रखना है, अपने विचार रखना है, वो भी हैंड राइज कर सकता है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ साथियों आप लोगों के हैंड राइज का। बड़ी खुशी की बात है साथियों कि किसी के कोई सवाल नहीं है, लेकिन विचार होना तो जरूरी है ना साथियों। आप एक लीडर हैं और अपनी अपनी टीमों का नेतृत्व करते हैं, अपने अपने क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। तो बहुत आश्चर्य की बात है कि आप लोगों में से अभी तक किसी का हैंड राइज नहीं आया। चलो साथियों, एक हैंड राइज हमारा आया है, हमारे खंडाते सर का। तो मैं खंडाते सर को इनवाइट करूंगा और उनसे कुछ जानना भी चाहूंगा। जस्ट ए मिनट सर, विशाल सर। विशाल सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। आपका कोई सवाल है कि कोई विचार है? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम सर, अ, प्रणाम। सबसे पहले इस सर फॉर्मेलिटी बाद में, प्राकृतिक। पहले ये बताइए कि आपका कोई जी तो सवाल है हाँ, तो या फिर विचार है? मैं कोई टॉपिक है कि विचार रखने सर। जी सर, तो टॉपिक मैं देने वाला हूँ सर आज, क्योंकि एक तरह से जी सवाल जवाब भी है और एक तरह से कुछ जानकारियां आप लोगों के पास कितनी है ये सवाल है। तो सर आपका टॉपिक है जी सर वही जी। पुराना मेरा, कि अगर आपको आपके क्षेत्र की या आपके स्टेट की लीडरशिप सौंप दी जाए तो आप क्या कदम उठाएंगे, क्या सुधार लाना चाहेंगे और किस गति से और किस वे से काम करना चाहेंगे? सर इस टॉपिक से मत हटिएगा, इसी टॉपिक पर जवाब दीजिएगा। वेलकम सर, वेलकम। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव जी। जो कुछ भी अभी 5-6 महीने में मैंने सीखा है, अ, उतना ही मैं बता पाऊंगा, और कुछ अपने मेरे मन में विचार आए तो मैं उस बात को रखने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो जैसे गुरुकुल में हमने सीखा है सर कि ईमानदारी और पारदर्शिता और नेगेटिव जो है, तो हम पॉजिटिव के लिए ही काम करेंगे। मैं तो टीचर हूँ, तो उसके साथ में मुझे जो भी अपने पार्ट टाइम मिलेगा, तो मैं जो कुछ भी सीखा हूँ तो उसमें अपनी जो भी मैं टीम बनाऊंगा या कहीं भी बताने की कोशिश करूंगा हमारी कंपनी के बारे में, तो उसके जो भी नियम हैं, उसमें कब से शुरू हुआ हमारा कंपनी, और वहाँ पर उसमें कितने लोग जुड़ पाए। जैसे कि मैं समझ पाया हूँ कि सन 2016 से हमारा हरिज कंपनी का शुरुआत हुआ, और सन कोरोना काल से पहले 2019
में थोड़ा गति में आया और फिर कोरोना काल से प्रभावित होकर के फिर जो चला तो उसमें बहुत तेज़ी से ग्रो किया और 1,80,00,000 लोग इसमें जुड़ पाए। तो ये इसमें जो भी बैकग्राउंड रहेगा कंपनी का और जो कि दूसरी कंपनियों में भी इस तरह की समस्याएँ आई और जो सच्चाई रहती है तो हमारी सरकारें भी इस बात पर ध्यान नहीं देती। तो इस बात को तो छोड़ दूँगा मैं, जो अपनी अच्छी बातें हैं कंपनी के अंदर, वे बातें पहले रखने की कोशिश करूँगा और यानी सामने वाले को जिसको भी मैं बता पाऊँगा, तो हमारे जो भी इसमें मुकाम हासिल किए हमारे जो पहले लोगों ने करोड़पति या लखपति हुए क्या बात है बेटा? या जी, कि हमारे एमपी में या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये ऐसे इतने हमारे माने ऐसा गुरुकुल में ऐसा जूम सेशन के अंतर्गत ऐसा सिखाया जाता है और हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख सकते हैं और अपना अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं और पूरी कंपनी की जानकारी के बारे में बताऊँगा और कोई बात छिपाए बिना अपनी बात पूरी रखने का कोशिश करूँगा। ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो मैं इतनी वाणी अपनी बात रख कर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। थैंक यू सो मच विशाल सर, थैंक यू सो मच। साथियों, आप लोगों में से किसी का भी कोई सवाल अगर है तो वो रखें तो बहुत बेटर रहेगा, नहीं तो मैं टॉपिक देता रहूंगा और आप लोग चलते रहेंगे। तो हमको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि अभी भी कितने साथियों के मन में ऐसे विचार हैं कि पैसा कब मिलेगा। थैंक यू। बेरूलाल प्रजापति सर, आपको ले रहा हूं मैं, लेकिन 2 मिनट में अपनी बातें पूरी कीजिएगा सर। वेलकम सर, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक अनम्यूट यू का सर। ऑप्शन मिल चुका है आपको। थैंक यू सर, आपने मुझे दो शब्द बोलने के लिए मौका दिए। मेरा एक ही सवाल सर है आपका सर कुछ कि सवाल है या जब टॉपिक? भी, नहीं सवाल है सर, कि जब भी जी अपना जी सर। हायरिंग फील्ड में आएगा तो क्या इसमें नियम और रेगुलेशन में बदलाव हो सकता है? मेरा मानना है कि कुछ बदलाव होगा। तो क्या ये आने के बाद ही पता चलेगा बदलाव का, या कुछ पहले पता लग जाएगा? सर, सबसे पहले तो हाइरिस को आने दो, उसके बाद जो बदलाव चाहिएंगे, इसीलिए मैंने आज ओपन सेशन रखा है नाग सर की सलाह से, पटेल सर की सलाह से, और इसीलिए मैंने मेरा तो पटेल सर यही से मानना है निवेदन कि किया है कि सभी जरूर के शुरू सवालों ऑपरेशन का होगा। वो तो, अगर कुछ बदलाव की जरूरत आपको महसूस हो रही है तो बिल्कुल आप अपना पॉइंट रख सकते हैं सर। वेलकम सर। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी गलतियाँ अपने लीडर्स द्वारा हुई है, उनको नहीं होने के लिए तो अपडेशन होना ही चाहिए। मेरा ये मानना है सर, चाहे आप मुझे गलत समझें चाहे सही समझें, बाकी मेरा तो यही मानना है। थैंक यू सर, ज़्यादा कुछ ओके नहीं बोलते सर, हुए ओके ओके। अपनी वाणी को और विराम देता हूँ। प्रजापति सर, कोई बुरा नहीं मानेगा आज, क्योंकि ओपन सेशन रखा ही इसलिए है। किसी के मन में, मेरे साथी के, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि नेगेटिव पॉइंट भी हैं तो बेधड़क रखे, क्योंकि एक परिवार है हाईरिच का, और आप और हम सब एक परिवार का हिस्सा है। कोई छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है। अब लीडरशिप खत्म हो चुकी है सर, कोई हाँ। लीडर नहीं है, कोई लीडर नहीं है। क्योंकि अ, अगर मैं ओपन सेशन लीडरशिप के ऊपर ही रख दूं वापस, तो आप लोग शायद पूरी परिभाषा लीडरशिप की नहीं बता पाएंगे। तो और कुछ सवाल है मन में तो सर बिल्कुल 1 मिनट का समय और दे रहा हूं मैं आपको, रख सकते हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी जो हम सर, आप गुरुकुल में बताया जाता है कि सबसे बात करो, तो जैसे ही हम बात करते हैं तो वही बात आती है कि पहले अपना कुछ आपने क्या प्राप्त किया ये बताओ। अभी अपना
आईडी खोल के भी अपन नहीं बता सकते हैं। तो ये सब कार्यक्रम भी वो वेबसाइट चालू होने के बाद ही अपना जो आगे का कार्यक्रम स्पीड पकड़ सकेगा सर। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। जय जय हायरी। बैक टू होस्ट सर। थैंक यू सो मच प्रजापति सर, थैंक यू सो मच। और अच्छा आपने खुलकर विचार रखे हैं अपने। लेकिन एक बात है सर, बात नहीं करोगे तो परिचय और कम्युनिकेशन कैसे बढ़ेगा आपका। सवाल आते हैं एक मुट्ठी भर के कंकर की तरह, तो उनसे अपना बचाव सीखिए सर, अपना नॉलेज बढ़ाइए और अपने नॉलेज को सही दिशा दीजिए। क्योंकि हम लोग लीडर तो बन गए हैं, लेकिन हम अभी तक अपनी दिशा को नहीं पकड़ पाए, अपने नॉलेज को नहीं बढ़ा पाए हैं। और सबसे बड़ी चीज आत्मविश्वास का बढ़ना। जब हमारे खुद के अंदर सवाल हैं कि आएगा कि नहीं आएगा, तो बताइए आप कैसे किसी के सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो थोड़ा सा और परिपक्व होने की जरूरत है बीरबलाल जी। आपको बुरा मत मानिए मेरी बात का, एक बड़े भाई के नाते बोल रहा हूं मैं। तो थैंक यू सर, आप आए और आपका सवाल बहुत अच्छा लगा हमको, और इस पर विचार किया जाएगा बिल्कुल। और मेरा कोई साथी हैंड राइज करेगा, नहीं तो फिर मैं इनवाइट करने वाला हूँ। साथियों, ये मत सोचो कि मैं आप लोगों को गलत समझूंगा, और ये भी मत सोचो कि हम यहाँ कोई बात रखेंगे तो वो बात गलत हो सकती। नहीं साथियों, किसी की कोई बात गलत नहीं है। ये एक सवाल आना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, एक रास्ता दिखा रहा है आज कि यहाँ पर क्या क्या चीजें मिस हो रही हैं जो और होना चाहिए। थैंक यू सुनील सर। जस्ट ए मिनट सुनील जी। सुनील सर दोबारा हैंड राइज कीजिए प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है आपको, आपका माइक ओपन कर सकते हैं आप। वेलकम सर, वेलकम। सवाल है या टॉपिक है ये भी बता दीजिए। अ, नमस्कार सर, मैं सुनील सिलाले, पटाजन, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। जी सर जी। हाँ सर, प्रश्न तो नहीं थे सर, लेकिन आपने कहा था ना कि आपको जो भी कहना है, या नेगेटिव या पॉजिटिव कहना है, तो बिल्कुल आपसे। सर, बिल्कुल अपने विचार बिल्कुल खुलकर रखिए सर। वेलकम सर, वेलकम। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसे मैं शुरू में ज्वाइन हुआ था हायर सिस्टम में, तो बहुत सारे लीडर थे, जैसे मोहसिन खान सर है, तसब्बर हुसैन सर है, और जो भी जो सब है, या फिर और भी युगल किशोर, ऐसे बहुत बड़े बड़े लीडर उनसे। तो सर ये जब भी पैनल पे आते थे तो ये सिर्फ मोटिवेट ही करते थे, और अपना जो चेक है, अमाउंट है, इन्हें ही यानी कि बताते थे कि देखो आज हमारा ये पेमेंट हुआ है, ये है वो है, बहुत सारी तरीके की बात करते थे। लेकिन अभी देखें तो पैनल में ये कोई लोग भी नहीं दिखते सर। तो ऐसा लगता है सर कि वो लोग सिर्फ यहाँ पर पैसे कमाने के ही लिए आए थे, और जैसे ही सिस्टम कुछ समय के लिए अपने से दूर हो गए, तो ये लोग भी ऐसे गायब हो गए कि इनका कोई पता ही नहीं चल रहा था सर। लेकिन इन बड़े लीडरों को भी, जैसे आप और हमने यहाँ, तो यहाँ पर कोई भी पैसे नहीं कमाए, लेकिन आप और हम यहाँ पर बने रहे, तो उनको भी बना रहना चाहिए। उनको भी भले वो कुछ भी सिस्टम पे काम करें, अपने को कोई उससे दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन पैनल में सर उनको भी आना चाहिए और अपनी बातों को रखना चाहिए। ये था सर मैं। जी जी सर, सुन रहा हूँ सर मैं। और सर जो जब सिस्टम में थे तो बड़े बड़े सभी लीडरों का फोन आता था, लेकिन जब से सिस्टम अभी
कुछ समय से थोड़ा ब्रेक लगा है, तो किसी भी लीडर का, बड़े लीडरों का फोन अभी 17-18 महीने से किसी का भी नहीं आने लग गया सर। लेकिन चालू था तो उनका फोन डेली आता था, डेली फॉलो करता था। जी सर। हाँ देखिए सर, सर, थोड़ा सा। एक आंसर मैं अभी साथ के साथ देता हुआ चलता हूँ। कोई जी जी लीडर किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर काम कर रहा है तो उसकी मजबूरी हो सकती है, उसके घर जी की आर्थिक स्थिति हो सकती है, उसकी ईएमआई हो सकती है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि आज ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर लोन ना हो। वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे होम लोन हो, चाहे गाड़ी के ऊपर लिया गया लोन हो, चाहे पर्सनल लोन लिया गया है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ लोन मतलब कर्ज माफी है। तो उसको पटाने के लिए कुछ ना कुछ तो लीडर्स को करना है। लेकिन एक जी बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ सर, जिस भी व्यक्ति ने हाई रिच में काम किया है, ज्यादा पैसा कमाया या कम कमाया, आज भी उसके मन में हाई रिच को कोई बाहर नहीं निकाल पाया। और जितने भी नाम आपने गिना है, ये सब लीडर हमारे बीच में ही है। हमारी हर संडे को मीटिंग भी होती है इन लोगों के साथ में। पर कुछ मजबूरियां हैं जो अदर कॉन्सेप्ट वो लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है सर कि वो हाई रिच को छोड़ चुके हैं या जी हाई रिच से उनको कोई लेना देना नहीं। तो ये विचार भी अपने थोड़े से ठीक कीजिएगा सर। और आप लोग आजाद हैं सर सभी। जिसको भी आप लोगों को लीडर मानना है, जिसके साथ आपको काम करना है, आप लोग बेझिझक उस लीडर का साथ पकड़ सकते हैं। ये आपके विवेक और आपकी समझ के ऊपर छोड़ता हूँ सर। चलो साथियों, नेक्स्ट मैं हैंड राइज का वेट कर रहा हूँ कि किसी और साथी का मेरे हैंड राइज आए। चुनूलाल भारद्वाज जी, अ, सुनील जी, आपका हो गया है। तो मैं चुनूलाल भारद्वाज सर आपको लेता हूँ, लेकिन उससे पहले एक हैंड राइज और आया था हमारे बीच में, हमारे उमेश जी का। तो उमेश सर, हैंड राइज दोबारा करेंगे आप? सर आपकी इच्छा थी कि अपने विचार रखें, इसीलिए आप ये मान लीजिए कि भगवान ने आपकी सुनी है, परमपिता परमेश्वर ने आपकी सुनी है, और आज ओपन सेशन रख दिया गया है। उमेश जी, आप बिल्कुल अपनी बातें रख सकते हैं, पर होना चाहिए हाई रिस्क के ऊपर, होना चाहिए किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर। तो वेलकम सर, वेलकम। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। मोस्ट वेलकम सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, जो आप मुझे 2 शब्द रखने के लिए मुझे आप अवसर दिए, इसके लिए मैं आपको इस मंच के माध्यम से आपका तहे से आपका शुक्रगुजार करता हूं। और सबसे पहले मैं आज के हमारे इस मंच में विराजमान हमारे सभी साथी, 60 पार्टिसिपेंट, मेरे सभी माय फ्रेंड्स और सभी मेरी नारी शक्ति, सभी को मैं इस मंच के माध्यम से उनको दिल की गहराई से उनको प्रणाम करता हूं। और हमारे इस कंपनी के फाउंडर हमारे श्रीमान केडी प्रतापन जी एंड उन्हीं की धर्म पत्नी सरीना मैडम जी को मैं इस मंच के माध्यम से साधुवाद देते हुए कि आज इन दोनों महान शक्तियों की वजह से ये आज जो हमारा ये सेशन तीनों टाइम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे इस महान शक्तियों के माध्यम से इन्हीं की देन है। मैं ऐसे महान शक्ति को इस मंच के माध्यम से तहे दिल से उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे इस मंच पर हमारे एमपी की धरती की आन बान शान, हमारे धार डिस्ट्रिक्ट की, जो हम सबके चहेते और इस मंच के चहेते, जो आज इस मंच को लगातार आज 2 साल से कंटिन्यू निर्धारित समय पे चलाते चले आ रहे हैं, मैं ऐसे महान शक्ति को इस मंच के माध्यम से दोनों हाथ जोड़ करके और सर को मैं साधुवाद देता हूँ। मैं धन्य हो गया ऐसे महान व्यक्ति के ऊपर। ये जो आज हमारा पैनल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम और आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं
कि कहीं ना कहीं आज भी हमारा हरिचरण सोपी हम सबके बीच में जीवित है और जिंदा है, जिंदा ही रहेगा। और दोस्तों थोड़ा दो शब्द कहूंगा। अभी इसके पहले, मेरे शब्द रखने के पहले, हमारे बीच में हमारे भाई साहब हमारे सुनील जी आए, उनका भी मैं इस मंच के माध्यम से उनका तहे दिल से उनका प्रणाम करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे इस मंच में पहले आते थे जुगल किशोर बागरी जी। सर आप अपने विचार रखिए, क्योंकि दूसरे के विचारों की नकल हम बहुत सुन चुके हैं सर। देखो, वो सुनील सर के विचार थे, आपके विचार क्या कह रहे हैं, आपकी समझ क्या कह रही है, ये बातें रखिए सर। क्योंकि ओके सर। मैं इसीलिए किसी सबसे पूछ रहा हूँ कि आपका सवाल है या टॉपिक है। अगर टॉपिक है तो टॉपिक मैं दे रहा हूँ सर। तो आपके मन में जो भी विचार है बेधड़क खुलकर रखिए, लेकिन अपने नहीं, मेरे विचार रखिए अंदर सर, सवाल दूसरे के कुछ, सुने हुए विचार मत रखिए। मेरे अंदर सवाल है कि जी अभी जो सर। हमारे बीच में हमारे सुनील सर आए और जो जो उन्होंने नाम लिया ऐसे कीड़े मकोड़ों का, तो मैं ऐसे कीड़े मकोड़ों का इस मंच के माध्यम से उनका नाम सुनना पसंद नहीं करता। जैसे कि उनका नाम है हरिचरण सोपी में जो अपनी पहचान बना के छोड़ के जा। उमेश सर, मैंने आपका माइक म्यूट कर दिया है, क्योंकि ये एक मान मर्यादा वाला पैनल है, गुरुकुल है। कीड़े मकोड़े जैसे शब्द हमारे अच्छे अच्छे लीडरों के लिए आज वो कहीं भी हैं, लेकिन एक मेहनत की है उन लोगों ने, एक नाम कमाया है, साथ ही साथ बहुत से लोगों को सही रास्ता भी दिखाया है। और आज भी उन लोगों के मन में हाईरिच पूरी तरह से बसा हुआ है, पूरी तरह से वो आज भी हाईरिच के प्रति समर्पित है। तो प्लीज ऐसे शब्दों का उपयोग किसी के लिए ना करें, ये एक बड़े भाई के नाते मेरी सलाह है आपको। तो चलो नेक्स्ट में आगे की ओर बढ़ता हूँ। हमारे बीच में चुन्नूलाल भारद्वाज जी हैं, तो मैं अनम्यूट को ऑप्शन दे रहा हूँ सर। और आपसे मेरा प्रश्न भी है कि आप कोई क्वेश्चन रखने वाले हैं या कोई टॉपिक पर जब अपने विचार रखने वाले हैं। वेलकम सर। ओके, धन्यवाद गुरुदेव। पहले तो आपको धन्यवाद प्रणाम करता हूँ, और सभी हमारे साथी हाईरिच परिवार और माता बहने को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ सिस्टम के रचयिता केडी प्रतापन सिन्हा प्रतापन को। मेरा शब्द टॉपिक भी है और थोड़ा सवाल भी है सर। तो पहले वेलकम है सर आपका, बिल्कुल रखें। तो मैं अपने शब्द टॉपिक को रखना चाहता हूँ। हमें काम करना है तो नया तरीका से हमें काम करना है, शुरुआत करना चाहिए। अब हमारे हायरिच ऑनलाइन शॉपिंग तो आ ही गए हैं, बस शुरुआत होने का ही देरी है। तो हमें काम करना है तो एक नया तरीका से काम करना है। पहले हम भटक चुके हैं, वैसे हम अपने लोगों को हम भटकाना नहीं चाहते हैं। उसे तो हम सुंदर अवसर बताएंगे कि शॉपी जहाँ पे आप सामान खरीदेंगे वहां पे आपको जो अपने घर का सामान खरीदेंगे उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। चाहो तो इसमें आ करके अपने दिनचर्या सामान ले सकते हो और सिस्टम में हमारे साथ आ सकते हो, लेकिन उसी मेहनत करके इसमें जो डिजिटल है उसमें भी आप अपने कमाई का जो पैसे है उसे शुरुआत कर सकते हो। यही हम सलाह बताएंगे। जैसे अपने कर्ज ले करके, लोन ले करके, जमीन जायदाद बिगाड़ करके इसमें आप शुरुआत करो, ऐसे करके हम नहीं बताएंगे गुरुदेव। यही हमारी एक टॉपिक है। और हमारे एक सवाल भी है कि यहाँ पे हम तो शुरुआत करे हैं जी जान लेकर के, समझा जाना पहचाना, और शुरुआत किए डिजिटल भी में, ओटीटी भी में, और यहाँ पे लोन भी लिए हैं, जमीन जायदाद भी बिगाड़ करके इसमें शुरुआत किए हैं समर्पण भाव से। अब लोन वाले हमें तंग कर रहे हैं गुरुदेव, तो उनसे हम 2 महीने का समय मांगा है, अगस्त सितंबर का। हमारे लिए पुलिस केस भी कर चुके हैं।
तो यही हमारे ये टॉपिक है और सवाल भी है। तो ये सवाल का थोड़ा हमें उत्साहित हमारे मन में आ जाएंगे, ऐसे हमें थोड़ा राह बताइए गुरुजी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल भारद्वाज सर। आज एक बात मैं आप लोगों के बीच में बिल्कुल साफ शब्दों में रख रहा हूँ। अगस्त माह है ये, जी और बहुत जल्द, हो सकता है कल आपको ऐसी कोई गुड न्यूज ना मिले, लेकिन नेक्स्ट हेयरिंग 18 की पड़ रही है, या तो इससे पहले या 18 को हो सकता है कि ऐसी गुड न्यूज आप लोगों को मिल जाए कि आपके माथे का सिर दर्द बिना बाम लगाए दूर हो जाए, और आपके चेहरों पर वो खुशियां वापस लौट आए जो आपके चेहरों पर पहले रहती थी। तो साथियों, धैर्य और विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। जब हम विश्वास रखेंगे, आज हम भी 2 साल से कंटिन्यू इस गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं, इस गुरुकुल को चला रहे हैं। हमारे सहयोगी साथी भी हमारे साथ है, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ। और वो सहयोगी साथी भी हमारी तरह धैर्यवान है, हमारी तरह विश्वास रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, जो गलतियां आप लोगों ने पहले कर ली है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले कमाओ, पहले अपने परिवार का भरण पोषण की सोचो, उसके बाद आगे के लिए सिक्योर हो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा जो बैंक खातों में पड़ा रहता है, जिसकी हमको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, कुछ पैसे का आप जो चाहो वो करो, इन्वेस्ट करो, चाहे कहीं खेती प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। लेकिन सर, बुरा मत मानिए मेरी बात का, नहीं। भूतकाल में बहुत गलतियां हुई, उनको आप और हम दोहराना नहीं चाहते, पर उन गलतियों से सबक हमको लेने की जरूरत है। तो अब आगे हाईरिच बहुत जल्द हमारे बीच में खुशखबरियां लेकर आ रहा है। स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन खुशखबरी इसी मंथ में हमारे बीच में आ रही है। और खुशखबरी देने के लिए हम और नाग सर पूरी तरह से एक्टिव बने हुए हैं कि लीगल टीम और हमारी सीईओ श्रीना प्रधान मैम को ही पैनल पर लाया जाए। तो निश्चित रहें सर आप, और अपने आप को, अपनी टीमों को पूरे अपडेट देते रहे, उनसे बात करते रहे। थैंक यू सो मच सर। और ओके किसी गुरुजी, साथी का धन्यवाद। कोई सवाल हो तो बिल्कुल रख सकता है। साथियों, होता क्या है कि हमको जब चांस मिलता है हम उसको मिस करते हैं, चाहे कमाने का हो, चाहे अपनी बात रखने का हो, चाहे अपने विचार रखने का हो। तो ऐसा कभी मौका मिलता है पैनल पर तो बिल्कुल उसको रखना चाहिए। थैंक यू राघव सर, आपका हैंड राइज आया, मुझको बहुत खुशी हुई सर। सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर्वप्रथम श्रीना मैम और केडी प्रतापन जी को प्रणाम करते हुए पैनल पे बने हुए मेरे सभी गुरुओं को प्रणाम, सभी भाई बहनों को प्रणाम। मन में एक बात है सर, आप सभी लीडर को मैं बताना चाहूँगा। एक निवेदन है गुरुकुल से, जैसे बिल्कुल अभी कुछ ही खुलकर दिनों के रखिए सर। जी सर, जी सर। अभी 1-2 महीना पहले आप सभी लीडर्स को मालूम है कितना पवित्र कुंभ का मेला चल रहा था। वहाँ जी सर। निर्दोष बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे भीड़ का वजह से दब गए और उनका जीवन भी चला गया। तो मेरे मन में जो चल रहा है मैं आप सभी के बीच बता रहा हूँ। जैसे ही हाइरिच चालू होगा, कुछ उस तरह से फिर से भगदड़ होगा, और कहीं न कहीं जो हमारा रिश्ता बना बनाया है या बिगड़ा हुआ है, अपना टीम के जो भी मेंबर हैं, आप कृपा करके सभी भाई बहनों से, सभी लीडर से मेरा निवेदन है, आप लोग गुरुकुल में उनको लाने का प्रयास कीजिए। नहीं तो जो उनके माइंड में वायरस भरा हुआ है ना, उसको आप अकेले नहीं डिलीट कर पाएंगे। तो हमारे जितने भी गुरुवर बने हैं, जितने भी मातृशक्ति बने हुए हैं, आपका बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बस मेरा इतना ही निवेदन है सभी लीडर से। थैंक यू सर, थैंक यू।
सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत सल्यूट करना चाहूंगा मैं कि इतने नेक विचार आपके हैं। और क्यों ना हो साथ सर, उसका एक रीजन भी है कि आप हमेशा संगीत को महत्व देते हैं। और साथियों, जो संगीत को महत्व देता है ना, उसके अंदर नेगेटिव विचार कभी आते ही नहीं है। पॉजिटिव विचार हमेशा रहेंगे, दूसरों का सहयोग करने के विचार हमेशा रहेंगे। तो बहुत बहुत सैल्यूट है राघव सर आपको। और एक निवेदन भी है मेरा कि कल शाम का होस्टिंग मैं आपको देने वाला हूँ, तो आप कल शाम को फ्री रहिएगा। और ऐसे ही नेक विचार हमेशा इस गुरुकुल में, इस जूम पैनल पर बिल्कुल रखते रहिएगा सर। क्योंकि कहते हैं ना कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ नए विचार, कुछ नए परिवर्तन करने के लिए किसी एक आदमी को ही आगे बढ़ना पड़ता है सर। और उसके विचारों से धीरे धीरे एक संख्या बल बढ़ता जाता है नेक विचारों का। और जो बदलाव हम लोग चाहते हैं वो बदलाव बिल्कुल होता है सर। बस प्रयास हमको करना चाहिए, शांति से बैठने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी टीमों से कांटेक्ट रखो, अपनी टीमों के सवालों का जवाब दो। और उसके लिए जूम पैनल अटेंड करना बहुत जरूरी है सर, ये गुरुकुल अटेंड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपको ये जानकारियां रहेंगी जब तो आप लोग दे पाएंगे। तो थैंक यू सो मच राघव सर, बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर। और चलो, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साहू सर का हैंड राइज आया है। साहू सर, आपका अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। आपका कोई सवाल है तो वो भी रख सकते हैं खुलकर, और कोई विचार रखना है तो वो भी खुलकर रखिए सर। वेलकम जी सर, वेलकम। जी, धन्यवाद सर। मेरी आवाज़ क्लियर है सर? यस सर, यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आज के इस जुम मीटिंग में जितने भी लीडर्स बने हुए हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि मेरा शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहता है, उसकी वजह से कंटिन्यू मैं जो है ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ। तो अभी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में हूँ, तो इसलिए मतलब बात कर रहा हूँ। सर, मेरा अब सवाल समझिए या सुझाव उसको समझिए, अब उसको, क्योंकि ये बात आज इस पर जो है ओपन चर्चा हो रही है, इसलिए मैं रख रहा हूँ। क्योंकि कंपनी का देखिए, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। और यहाँ छत्तीसगढ़ में जब हाईरीच की जब शुरुआत हुई थी, उस समय जो हमारा जो प्रोडक्ट बेस्ड प्लांट से मतलब ना स्टार्ट हुआ था। और उसी पर ही मतलब जो है मतलब ना पहले जो है मतलब ना मनहर सर ने यहाँ पूरा छत्तीसगढ़ में पूरा जो है नेटवर्क तैयार किया। फिर धीरे धीरे उसके बाद फिर रीडिंग कूपन आया। रीडिंग कूपन के बाद जो है जब पूरा एकदम माहौल जो है जब छत्तीसगढ़ में बन गया, उसके बाद जो है बाकी और कंपनी के जो अलग अलग जो प्रोजेक्ट है, जैसे डिजिटल कूपन है और बाकी मतलब ना क्रिप्टो है, ये सारा प्रोजेक्ट एक एक करके जो है ओपन करते गया। और उसी में ही मतलब फिर लोग जो है मतलब ना जो प्लान जो डिजिटल का है उसको अलग अलग लीडर जो है अलग अलग अपने अपने तरीके से मतलब ना जो है लोगों को मतलब ना परोसे प्लान को जो है, जिसमें जो है लोग लालच में आकर जो है कोई मतलब लोन लेकर जो है डिजिटल में लगाया, तो कोई क्रिप्टो में लगा। इस तरीके से ये धर्राशाही हुआ है सर, जिसके वजह से प्लान तो कंपनी का जो मतलब दिया हुआ है वो ना बताकर अपने अपने तरीके से बताया गया है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मैनेजमेंट के टच में हैं, तो आगे जो है मतलब ना भाई इतना डालने के बाद इतने दिन में इतना मिलेगा, इस टाइप का अगर कोई प्लान अगर है उसको इसमें मतलब ऐड ना करके मतलब ना जो है आगे जिसमें लाइबिलिटी फ्री प्लान रहे वो जो है चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू सर, मैं बस यही बोलना चाह रहा था। इसी के साथ में अपनी सर, गुलामी आपका माइक अभी म्यूट मत कीजिएगा, जी क्योंकि आपके सुझाव बड़े अच्छे हैं। देखिए सर, होता क्या है, जब कोई कंपनी प्रोडक्ट बेस पर कार्य करती है तो वो सबको मालूम है कि इकट्ठा खरीदा जाता है। और आज इस डिजिटल युग में सबको मालूम है प्राइस, कि इस जी प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस क्या है। तो यहाँ पर कुछ गलत फहमियां पैदा हो रही थी कि ये प्रोडक्ट तो 500 रुपये में मार्केट में अवेलेबल है, और हमको 699
या 799 या डिजिटल आईडी का मैं अगर उदाहरण दूं तो 10,000 में। तो यहाँ से कुछ ऐसे सवाल पैदा हुए होंगे सर, क्योंकि मैंने तो 2023 में ज्वाइन किया है, जब प्रोडक्ट बेस कार्य चल रहा था उस समय मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो यहाँ से कुछ सवाल उठे होंगे और रिडीम कूपन का प्रचलन चालू हुआ, तो यहाँ से एक बेनिफिट लीडर्स को ही मिला है सर कि 699 की आईडी ली हो या 799 की आईडी ली हो, उनको उनका पैसा रिफंडेबल रहा है। ये आप सभी को मालूम है, आप सभी को नॉलेज है सर। तो अभी हाईरिच कमबैक करने के बाद गवर्नमेंट क्या चाहेगी, डिजिटल को चालू रखना चाहेगी कि इस पर बैन लगेगा, ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी फैसले पर। उसके बाद आप लोगों से वापस 1 सप्ताह पूरा ओपन सेशन लिया जाएगा और आप लोगों के सबके विचार नोट डाउन किए जाएंगे, क्योंकि मीटिंग ये रिकॉर्डिंग होती है सर, और ये हमारे मैम भी सुनते हैं। तो कुछ भी एक सबके विचारों का मिश्रण करके जो बेस्ट विचार लगेंगे उनको बिल्कुल लागू करवाया जाएगा सर। थैंक यू सो मच गुलाब सर, आपके विचार बहुत अच्छे लगे और यही हम चाह रहे हैं सर कि अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो उसके विचार ऐसे आना चाहिए कि सुधार की क्या जरूरत है। थैंक यू गुलाब चंद साहू सर, थैंक यू सो मच। चलो साथियों, मैं मातृ शक्ति की ओर बढ़ता हूँ। अब हमारे बीच में गायत्री सिद्धार्थ मैम मौजूद है, तो मैम मैं आपको आमंत्रित करता हूं, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो बिल्कुल रख सकते हैं, या कोई सुझाव हो वो भी रख सकते हैं। मोस्ट वेलकम गायत्री मैम, मोस्ट वेलकम। गायत्री मैम, आप कंफर्ट जोन में हैं? चलो साथियों, मातृशक्ति का जी सर। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सर बोलने का मौका दिया आपने। सर सवाल तो कुछ नहीं है सर अभी तक की, क्योंकि जब हमने मतलब कि हाई रिच को जाना है, समझा है और इस पे बिलीव करके यहाँ पर बने हुए हैं, तो यकीन है हमें कि हाई रिच तो कम बैक करेगा ही, भले थोड़ा समय लगेगा। बाकी यही है सर कि जब भी अभी तक देखिए बहुत दिन हो गए, तो हमारी जो टीम थी कहीं ना कहीं सभी किसी अदर कंपनी में वर्क कर रहे हैं या फिर अपने जो भी पहले जो कार्य कर रहे थे उसमें व्यस्त हो चुके हैं। तो हमें यहाँ पर उनको लाना काफी मुश्किल हो जाएगा, जैसे हम हाई रिच कम बैक करेगी तो उनको वापस विश्वास दिलाना। तो बस यही है सर कि हम किस तरह से उनको फिर से बिलीव दिलाएंगे कि यहाँ पर फिर अच्छा वर्क होगा, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से एमवे हुई, आरसीएम हुई, इस पे भी इसी तरह की गाजगिरी हुई थी, लेकिन कंपनी कमबैक की। उसको भी टाइम लगा था 1 साल 2 साल, लेकिन वहां पर क्या हुआ था देखिए, आरसीएम में सर जॉइनिंग अभी बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। तो यहाँ पर 799 वाला ही प्लान चलेगा या फिर बढ़ाना पड़ेगा कंपनी को, या फिर जो भी आईडी लगी हुई हैं फिर से न्यू आईडी लगेगी? ये सबके मन में यही चल रहा है सर कि किस तरह से यहाँ पे फिर वर्क स्टार्ट होगा। बस सर, बस यही मेरा क्वेश्चन था सर कि किस तरह से हम अपनी टीम को वापस से उनको मोटिवेट करके फिर यहाँ पर ला सकते हैं और उनसे वर्क करा सकते हैं सर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, और आपके प्रश्न का उत्तर आपकी बातों में ही निहित है मैम। आज हमारी लीडरशिप, हम कैसे अपनी टीमों से आज भी कम्युनिकेशन में बने हुए हैं। वो कहीं अदर भी वर्क कर रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उनके साथ कितने टच में हैं, उनसे कितनी बातें कर रहे हैं, ये मायने रखेगा मैम। अब जी लीडरशिप में सर। परिवर्तन जी होगा, ये तो श्योर है, जी क्योंकि सर। अब वो बातें नहीं चल पाएंगी मैम। 2 साल में अगर इस गुरुकुल ने कुछ कदम उठाए हैं, और अभी बीच बीच में हम बार बार लीडरशिप पर टॉपिक जो ले रहे हैं, तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि जो लीडर समर्पित भाव से काम करेगा, ना कि सिर्फ अपने स्वार्थवश काम करेगा, उसकी टीम कहीं नहीं जाएगी मैम। क्यों? क्योंकि उसके गुण, उसका समर्पण, उसका खुद का आत्मविश्वास,
अपने साथियों को लाने में सफल कराएगा। तो और हम लोगों की हेल्प भी आप लोगों को मिलेगी मैम, ऐसा नहीं है, तो आप निश्चित रहें। बस एक निवेदन है मेरा, आप बहुत बेस्ट लीडर हैं मैम, और मातृशक्तियों की आइडियल हैं आप भी, राजपूत मैम की तरह। बस आप इसी तरह अपना समय गुरुकुल में भी दें, और अपनी पर्सनल जो लाइफलाइन है, जो टीम है आपकी, उनको भी समय दें मैम, तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेंगे आपको। थैंक यू जी मैम, सर। थैंक यू, जी सर, बहुत अच्छे थैंक लगे यू। आपके विचार। चलो साथियों, मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी साथी का कोई सवाल या कुछ विचार रखना है, कुछ सुझाव देना है, तो बिल्कुल हैंड राइज करके दे सकता है। जब तक मैं एक शेयरिंग के रूप में, सवाल के रूप में, हमारे बीच में आमिर अली सर बने हुए हैं। आमिर अली सर, आप कंफर्ट जोन में हो तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं सर। मोस्ट वेलकम, आप भी आए और अपने विचार रखें सर। जी जी, बहुत बहुत वेलकम सर, नमस्ते। वेलकम। नमस्कार सर, जितने पैनल में बने हैं सभी को धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो इस लायक तो नहीं हूँ सर जो ये पैनल में बोल सकूँ, मगर आप बोला है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कंपनी के सीईओ प्रतापन, केडी प्रतापन सर, सेरिना मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते आप लोगों सभी को नमस्ते। तो बहुत ही अच्छा सर, आप जब तक मैं बना रहता हूँ सर, सुनते ही रहता हूँ, मुझे बुलाया जाता है मगर बीच बीच में मैं नहीं आता हूँ, इसके लिए सॉरी। ठीक है, क्योंकि मैं दुकान में जब रहने के बाद में मुझे कभी कभी बुलाया जाता है तो मैं नहीं आ पाता हूँ, मगर मैं कंटिन्यू बना रहता हूँ। और ये मंच में आते बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसी की तरह मैं आके बना रहता हूँ। और मेरा कहना है सर, जो अभी जो नया स्टार्ट होगा, तो ये तो अभी कंपनी आने के बाद ही डिसाइड होगा कैसे क्या है। तो मैं ये तो सब समझता हूँ, मगर कोई कोई अभी तक मुझे बोलता है कि आपका फिर से डिजिटल प्लान रहेगा कि नहीं। तो ये सब के बारे में बहुत सा, जिस तरह से मैडम बताया था, तो मेरा भी यही कहना है सर, जे प्लानिंग अगर थोड़ा पहले से बताया जाए तो हम लोग इस पे डिस्कस करके रखेंगे टीम लोग से, जो कैसे क्या होने वाला है। तो इसी के लिए थोड़ा आप बताए, क्योंकि आपको बताए थे सर, ये बीच में मेरा टीम से थोड़ा लड़ाई भी हो गया था, तो देना लेने के लिए, तो मैं आप लाइन में लेने बोले थे तो आए नहीं। तो बोलता हूँ ना, मैं क्या बात करूँ, जो बात करना आप ही बात करो। तो इस लोग का सुधार सुझाव देने के लिए जो भी है, थोड़ा सिद्धांत दीजिए तो बढ़िया रहेगा सर। सर, जो भी सवाल आपके पास आते हैं, उन जी मेंबरों सर। को गुरुकुल में लाकर हैंड राइज करने का बोलिए। उनके हर सवाल का आंसर मिलेगा। और अपलाइन की क्या मजबूरी होगी ये तो हम नहीं कह सकते सर, उनकी नीयत हो, उनकी मजबूरी हो, लेकिन नहीं ये सर, आप गुरुकुल, ये गुरुकुल हाई रिस्क के लिए ही बना है सर। और यहाँ हर हमारे साथी, मातृशक्ति, पुरुष साथी, सबके सवालों का आंसर मिलेगा, एक्यूरेट और सटीक आंसर मिलेगा सर। तो बिल्कुल आप उनको इनवाइट कीजिए और उनसे खुलकर बोलिए कि आपके जो भी सवाल है आप रखो। और रहा डिजिटल का सवाल सर, मैं पहले अभी बता चुका हूं कि अभी केस जीतने के बाद, जो कि हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, सिर्फ आर्डर और मोहर लगना बाकी है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या बैन लगा सकता है क्या नहीं, कि इसको रेगुलर करने देगा कि इस पर रोक लगाएगा। लेकिन कोई भी साथी यहाँ से अपने आप को निराश ना करे, आपका पैसा सुरक्षित है, जो भी आपका इन्वेस्ट हुआ है वो पैसा रिटर्न जरूर मिलेगा, ये भरोसा रखें। तो चलो जी मैं जी। अब जी सर, आप आगे की थोड़ा ओर बहुत बढ़। सर बोल रहा था, मेरा जो अपलाइन जो है ना सर, जी मेरा अपलाइन सर ये भी बीच बीच में मीटिंग में घुसते आते रहता है, मेरा अपलाइन भी सही है। ठीक है, ये इसको भी कहना कहीं ना कहीं अभी पेट के लिए, अपना किस्ती चलाने के लिए कहीं ना कुछ भी कर रहा है, तो कोई बात नहीं, मगर मेरा जितना टीम है सभी आने के लिए तैयार है। जो सब कुछ ठीक हो जाए तो सभी को फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल एक, सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर यही धन्यवाद। विश्वास और यही धैर्य रखिए सर अपने साथ में, कि कोई अपलाइन भी गलत नहीं है, कोई लाइफ लाइन भी गलत नहीं है। उनकी मजबूरी उनको गलत कदम उठाने पर मजबूर किए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग गलत हैं। लेकिन कम्युनिकेशन रहना जरूरी है सर। तो मेरी यही सलाह है आप लोगों के अपलाइनों से, कि जो समय ने सबक सिखाया है, वहां से कुछ शिक्षा प्राप्त करके, और अब नैतिकता
के मार्ग पर चलने की कोशिश की जाए। जो सही है वो बातें खुलकर रखो और जो गलत है उसको गलत कहना सीखो। अपलाइन गलत है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो खुद, उसके विचार गलत हो सकते हैं सर, इंसान गलत नहीं हो सकता। उसके विचारों को ठीक करने की कोशिश करो ना, आपका और हमारा ही काम है ये। तो थैंक यू आमिर अली सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो साथियों, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ और अभी भी मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों से कि आप कोई भी अपने हैंड राइज कर सकते हैं, जब तक मैं अनिल सर को लेना चाहूंगा। अनिल सर, आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है सर। वेलकम सर, वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने 2 शब्द रखने का मुझे मौका दिया है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे पैनल पर जितने भी हमारे गुरुजन मौजूद हैं, उनके श्री चरणों में मैं नमन बंदन करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। और हमारे संस्था के संस्थापक के.डी. पटेल सर एंड शीना मैम को कोट कोट नमन करता हूँ। और इस पैनल को कंटिन्यू चलाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया कि हमको इधर उधर भटकने से बचाए रखा और हम सुरक्षित हैं। तो इसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। और आगे की समस्या है कि चूंकि सर का काम था, उन्होंने कंपनी बनाई, आगे व्यवस्था वो देखेंगे, लेकिन हमारी आपकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि इसको लंबे समय तक बिना विघ्न के कैसे चलाया जाए, ये हम सबका जवाबदारी दायित्व है। जो हमारी भूमिका रह सकती है या हमारे कुछ जवाबदारी है कि हम अपनी बात को लोगों के बीच में वो रखें जो एक्चुअल कंपनी का प्लान है, ना कि अपनी तरफ से उसमें कुछ मिलावट करें। मिलावट करने से ही दिक्कत आई है और इस दिक्कत दोबारा ना आए, इसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा सर। और सर कुछ नहीं, और आपकी सब कृपा दृष्टि है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात रखने के लिए। बिल्कुल अनिल सर, बिल्कुल। और बहुत अच्छे विचार रखे हैं आपने। वाकई एमडी अपना काम करेंगे, लेकिन लीडर्स की भी कुछ जवाबदारी है। लीडर्स को भी अपनी जवाबदारियों का निर्वहन करना बहुत जरूरी है कि सही मार्ग से प्लान प्रेजेंट किए जाए और क्या नफा है क्या नुकसान है ये बातें भी रखी जाए। तो ये चेंजेस होना जरूरी है कि पारदर्शिता होना चाहिए प्लान में। अगर हमको लग रहा है कि ये प्लान सुटेबल नहीं है तो हमको उसका खुलकर विरोध करना चाहिए। और अगर अच्छा लग रहा है तो उसको बढ़ चढ़ कर न बताते हुए उसका एक्चुअल पॉइंट जो उसमें है वही ट्रेनिंग सेशन में, प्लान प्रेजेंटेशन में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से ये कर लो ये कर लो, वो चीजें अब खत्म होने की जरूरत है सर। और जहां तक मेरा अनुभव अभी पिछले 2 साल का रहा है गुरुकुल का, मैं इन बातों को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि अब लीडरों को ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि हम अब दिखावा ना करते हुए जो एक्चुअल चीजें हैं वही रखें। क्यों? क्योंकि काफी सवाल भी उठे हैं, काफी जवाब भी देना पड़े हैं लीडर्स को, बहुत से लीडरों को फोन बंद करना पड़ा है। तो ऐसी कंडीशन वो दोबारा भी नहीं चाहेंगे। तो इस पर बिल्कुल विचार होगा सर। टोटल नॉर्थ के जितने भी लीडर्स हैं सबके साथ एक ऐसे ही ओपन मीटिंग रखी जाएगी, भले ही 1,000 का संख्या बल रहे, 500 का संख्या बल रहे, लेकिन ये ओपन मीटिंग रख कर ये सुझाव जरूर सबके लिए जाएंगे कि क्या क्या परिवर्तन की जरूरत है। और इन बातों को मैं और नागसर मैनेजमेंट तक, हमारी मैम के समक्ष और हमारे प्रतापन सर के समक्ष हम लोग बिल्कुल खुलकर रखने वाले हैं सर। तो इसलिए आप लोगों के सुझाव की हमको जरूरत है
और जब जब आप लोगों को इस ओपन सेशन की जरूरत लगती है या जरूरत महसूस होती है तो आप मुझको कॉल कर सकते हैं, राम लखन पटेल सर को कॉल कर सकते हैं। राम लखन पटेल के साथ में हमारे हसन सर है, उनको भी बोल सकते हैं, और हमारे नाग सर भी मौजूद रहते हैं। अपने विचार खुलकर रखिए सर। आपको क्या बिल्कुल चेंज की जरूरत है, क्या आप ट्रेनिंगों में बदलाव चाहते हैं, तो आप खुद सेशन लीजिए। आप लोग आगे आइए सर, बहुत पीछे चल रही है। तो ये बदलाव भी हम लोगों के पर्सनल जीवन में आने की जरूरत है सर, क्योंकि ये बदलाव आएगा हमारे अंदर। हम अपने आप में सुधार करेंगे, अपने विचारों को रखने में हिचकिचाएंगे नहीं, तो हमारे साथियों को भी बल मिलेगा, हमारी लाइफ लाइनों को भी बल मिलेगा कि हमारे सर जब इतना खुलकर बात करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आज ट्रेनिंग सेशन क्या हुए हैं, प्लान प्रेजेंटेशन क्या हुए हैं, ये आप सबसे अछूता नहीं है, आप सबको इसका अनुभव है। तो जी। अभी क्या बदलाव की जरूरत है, इस पर भी विचार होना बहुत जरूरी है सर। तो बहुत अच्छा लगा अनिल सर, ऐसे ही हमेशा बनते हैं आप, ऐसे ही बनते रहिए। लेकिन साथ साथ जी। कभी जी। ट्रेनिंग सेशन के लिए हम लोगों को भी बोलिए सर, हमको भी खुशी होगी और हमको भी अच्छा लगेगा कि अभी भी हमारे हाईरिच के अंदर बहुत गुणी लीडर पड़े हैं। थैंक यू सो मच सर। चलो साथियों, समय अपनी गति से चलायमान है, हैंड राइज तो नहीं आ रहे हैं, तो मैं अब हमारे बीच में और ग्रेट लीडर बने हुए हैं हमारे डॉक्टर हसन सर और हमारे पटेल सर। तो मैं पहले हसन सर को इनवाइट कर रहा हूं कि हसन सर आप आए और अपने विचार भी व्यक्त करें, और कोई सुझाव हो तो बेझिझक आप अपने सुझाव रख सकते हैं सर। मोस्ट वेलकम डॉक्टर हसन सर, मोस्ट वेलकम। हसन सर, मेरी वॉइस आ रही है आप तक? आप कंफर्ट जोन में हैं? चलो साथियों, शायद हसन सर कंफर्ट जोन में नहीं है, कोई बात नहीं। मैं जरा भास्कर सर को चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कोस्ट बनाया हुआ था उनको। भास्कर सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम सर। आप आए और अपने विचार भी रखें, और कोई सुझाव हो तो बिल्कुल रखें सर, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। आपके दिमाग में ये विचार हमेशा चलते हैं कि बच्चों को कैसे सुधारा जाए, बच्चों में क्या प्रोग्रेस कराई जाए, बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो आपके सुझाव हम सबके लिए बहुत जरूरी हैं सर। मोस्ट वेलकम भास्कर सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी माता शक्ति पुरुष शक्ति सभी को नमन बंदन साथियों। आज का जो हमारा ओपन मीटिंग चल रहा है, हम सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं। सभी को नमन करते हुए हमारे सुझाव और हमारा जो टॉपिक ये हमारे लिए जरूरी है। साथियों, मैं भी थोड़ा सा बात रखता हूं, और कि आज हमारा जो समय है, ना तो ज्यादा कोई क्वेश्चन करने का है मेरे हिसाब से, ना कोई जवाब और सवाल का है। ये मेरा अनुभव है स्वयं का। ये मेरा स्वयं का अनुभव कहता है कि आज जो हमारा समय अभी चल रहा है, ये ना तो कोई क्वेश्चन का समय है, ना कोई जवाब और सवाल का है। केवल यहाँ पर हमारा एक ही जवाब सवाल टॉपिक हमारे माध्यम से एक ही हमें दिखता है कि हम अपने सिस्टम को वापस कैसे लाएं, आखिर कितने नजदीक आ गया। इस पर हमें गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमारे जितने भी साथी सभी हैं, हमको सभी को मनन करना चाहिए कि किस प्रकार से अब आगे चल रहा है, कैसे हम फिर से कम बैक हो रहे हैं, कितना समय लग रहा है। क्योंकि किसी भी टॉपिक पर
साथियों बात करें तो क्वेश्चन यदि हम लोग निकालना चाहें तो बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, और टॉपिक निकालना चाहें तो टॉपिक भी बन जाते हैं। लेकिन जो मेन टॉपिक अभी और मेन जो हमारा सवाल जवाब जो भी है, हमारे हिसाब से एक ही समझ में आता है कि हमारे जो साथी गुरुजन हैं जिनका केरल में कॉम्बिनेशन है, हमारे मातशक्ति सेना प्रथापन मैम के साथ में और हमारे मैनेजमेंट के साथ में, उनको जितनी जल्दी हम ला सकें साथियों अपने गुरुकुल में 2-4-5 मिनट के लिए उनको यदि हम ला सकें तो हम सबके लिए बहुत सुनहरा अवसर होगा। और कुछ उनसे हमें जो टॉपिक जो बाणी मिलेगी उससे हमें जो अभी धैर्य हमारा जो डगमगा रहा है इसमें और फिर से विश्वास बढ़ जाएगा। और वो कहते हैं कि काफी लंबे समय तक कोई भी चीज धीमे धीमे डाउन होती जाती है। जैसे हम अपने धैर्य की ही बात करें साथियों, कोई भी हो, तो हम कहाँ तक इतना बड़ा धैर्य रख पाएंगे, कैसे रख पाएंगे, बीच बीच में फिर से आ जाता है, क्योंकि हम भी सभी एक मनुष्य हैं और आ जाता है। और ये चीजें जो साथ में हमारे आई हैं कि हमारा जो पैसा लगा है, किसी ने लोन लेके लगाया है, किसी ने अपना कहीं से ब्याज पर लेकर के लगा रखा है, किसी ने कार में ईएमआई चल रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। और हम इस काम को क्यों किया साथियों, सभी को मालूम है, कंपनी पर विश्वास था और कंपनी हमारी आज है और आज भी विश्वास है और आगे भी विश्वास रहेगा। तो हम लोग काम करते रहे। अब यदि इन चीजों में कोई बीच में रुकावट आया है तो इस रुकावट का समस्या नहीं, समाधान को ढूंढना है। वो तो जो होना था वो हो गया। अब उस समाधान को हम सब लोग मिलकर के यदि निकालें तो हमारे हिसाब से हमारे गुरुकुल का, हमारे सभी साथियों का एक जो बुद्धिजीवी होते हैं वो हमारा बुद्धि का प्रयोग यहाँ पर हो सकता है। और इसमें क्या होगा कि किसको क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो तो जो होना था हो गया, पैसा अभी देना है, किसी का ईएमआई चल रहा है और ये धीमे धीमे काफी समय से उसको देखते आ रहे, करते आ रहे हैं। और ये बात करें तो साथियों गले तक आ चुका है। और ये अब इसको हम लोग गलती भी बोल सकते हैं और गलती नहीं भी है, दोनों बातें हैं। क्योंकि हम जब किसी सिस्टम में काम कर रहे थे तो कंपनी का जो सिस्टम आया हम लोगों ने सभी ने काम किया, क्योंकि कंपनी के ऊपर हमें विश्वास था। कंपनी हमारा सिस्टम जो था आज भी विश्वास है और कल भी रहेगा। लेकिन कुछ अनावश्यक तत्व यहाँ पर आकर के जिन लोगों ने हमारे साथ में ऐसा खेल रचा, उनके साथ में भी ये प्रकृति खेल रचेगी। लेकिन आज का जो समय हमारे साथ में चल रहा है तो मैं बस यही शब्दों को अपनी बोल करके बाड़ी को विराम देता हूं कि हम सभी और बातों में ना उलझ करके और हम सभी इस गुरुकुल पर आके और बस एक ही समाधान के बारे में मनन करें, सोचें और गुरुकुल में आए कि हम सिस्टम को वापस लाना है, कैसे भी लाना हो। चाहे हमारा वहां पे एक एनर्जी काम कर रही हो, हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हो, या हम अट्रैक्टिव अपनी तरफ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन हमारा मकसद एक ही होना चाहिए कि हम हमारा सिस्टम वापस हो। और मैनेजमेंट को हम यहाँ पर
ला करके मैम को ला करके पैनल पर थोड़ा सा उनका चेहरा जब देखेंगे, उनके साथ दो बाड़ी सुनेंगे, तो फिर से थोड़ा सा और अच्छा एनर्जी आ जाएगा। बस इसी बाड़ी को बोलते हुए मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। बाकी बातें तो बहुत रहती हैं करने के लिए, लेकिन मेन मुद्दा हमारे हिसाब से और मेन टॉपिक और मेन जवाल जवाब और सवाल यही रहेगा। थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू सो मच। जय जय हरीश। थैंक यू भास्कर जी, थैंक यू सो मच। और साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि 15 मिनट शायद सेशन और चलेगा, क्योंकि हमारे गुरुदेव भी बने हुए हैं पैनल पर, नाग सर, हमारे सहयोगी साथी हमारे छोटे भाई पटेल सर भी बने हुए हैं। तो पटेल सर, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। आप कंफर्ट जोन में ना भी हो तो कोशिश कीजिएगा कंफर्ट में आने की। और आज के सवालों का सार और सवाल रखना या रखवाना क्यों जरूरी है, क्योंकि पारदर्शिता जब भी आती है पैनल पर जब सब लोगों को सुना जाए, सब लोगों को बोलने का मौका दिया जाए। और ओपन सेशन इसीलिए रखा जाता है जो जरूरी है, जो पहले नहीं होता था। तो आज किसी के सांसों को दबाकर अगर हम अपनी मनमानी करें तो वो भी अच्छा नहीं है सर। तो आप अपने विचार बिल्कुल खुलकर रखिए पटेल सर, और क्या चीजें क्यों जरूरी हैं ये इस पर भी प्रकाश डालिए, और थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए सर। वेलकम, मोस्ट वेलकम पटेल सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और आज की ओपन शेयरिंग में आप सब लोगों ने विचार रखा, अपना सवाल रखे, ये बहुत जरूरी है। तो साथियों, अभी बहुत सारे हमारे साथियों ने सवाल रखे और अपने मन की बातें भी रखे। तो इसलिए जरूरी है कि गुरुकुल अगर संचालित है और संचालित है तो ये सारे तथ्यों पर विचार होना भी जरूरी है। क्योंकि कल के दिन में अगर कंपनी से हमको पूछा जाए कि भाई आपने 2 वर्ष तक के गुरुकुल का संचालन किए, तो आप लोगों के बीच में बहुत सारे सवालें आए होंगे, बहुत सारे प्रश्न भी आए होंगे, और इन प्रश्नों में आप लोगों को सुझाव भी आए होंगे। तो कल के दिन में अगर हम ये सारी चीज़ें हमारे पास कलेक्ट रहेगा तो अगर पूछा जाए तो हम लोग बिल्कुल इसको रख सकें। ये बहुत बढ़िया सेशन रहा। साथ में आज के जो विचार आया कि हमारे भेरूलाल प्रजापति सर का जो विचार आया कि सर अन्य जो लीडर हैं वो गुरुकुल में आना चाहिए या कंपनी आएंगे तो उनका क्या होगा। तो साथियों, मैं उस पर एक ही विचार करूंगा, इस तरीका से प्रश्न या प्लान के ऊपर में प्रश्न कि डिजिटल रहेगा या नहीं रहेगा, क्रिप्टो रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये इस पर बोलना अति एक प्रकार का कहा जाए कि ये विचारों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कंपनी का अधिकार क्षेत्र है, ना आपका अधिकार क्षेत्र है, ना मेरा अधिकार क्षेत्र है। ये कंपनी का अधिकार क्षेत्र है। साथ में ये कोर्ट का मामला है, तो कोर्ट में किस चीज़ को हमारे ऊपर में बैन लगाता है, किस चीज़ को ओपन रखता है, ये कोर्ट के ऊपर में डिपेंड। तो इस पर अगर हम प्रश्न वार्ता करें तो या उत्तर दें तो ये हमारे लिए उत्तम नहीं रहेगा। साथ में हमारे कई साथियों का रहा कि भाई रीडिंग कूपन, तो रीडिंग कूपन का मामला तो पहले ही था, चाहे अगर प्रोडक्ट बेस भी था तो ऑलरेडी वो रीडिंग कूपन था, लेकिन रीडिंग कूपन के लिए टाइम लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ने रन किया
तो रीडिंग भी होना चालू हो गया कि जो शॉपी में सामान खरीदते थे उस सामान में बिल बनता था, और बिल बनने के बाद में रीपरचेस उनको उनके अकाउंट में आना चालू भी हो गया। तो कंपनी ने जो हमारे साथ में कमिटमेंट किया वो कमिटमेंट में पूरा उतरा। ये हम लोगों को सोचना चाहिए। देखिए साथियों कि कुछ साथियों का ये भी प्रश्न आया कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी था, तो प्रोडक्ट बेस्ड तो कंपनी नहीं था, केवल प्रोडक्ट सेल कंपनी था। क्योंकि हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का कोई प्रोडक्ट नहीं था, पर्सनल प्रोडक्ट है वो वो केवल एक मॉल की तरह, जिस तरीके से एक आज अमेजॉन फ्लिपकार्ट जो है सर्विस देता है प्रोडक्ट की, तो ऐसे सर्विस देने वाली के हिसाब से कंपनी ने हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग किया और उसको वेंडरशिप में तब्दील किया कि हम उसी प्रोडक्ट को एक बेनिफिट देने के ऐसे बेनिफिट देने के लिए हम लोग करें। क्योंकि मान ले किसी को लाइफ बॉय की ज़रूरत है, किसी को पेप्सीडेंट की ज़रूरत है, किसी को चावल की ज़रूरत है, दाल की ज़रूरत है, तो अगर हम अदर अदर का शॉप से अगर खरीदते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इसी को अगर हाई रिच की मॉल और कंसेप्ट से अगर खरीदते हैं तो आपको जो है इसमें रेट में भी चिप मिलेगा, क्वालिटी भी मिलेगा, साथ में आपको रीपरचेस भी मिलेगा जो दुनिया में कोई नहीं देता। आज तक के किसी कंपनी ने ऐसा दिया है तो मेरे को बता दीजिए, नहीं दिया है। यानी हम खुद भी खरीदते हैं, खरीदने के बाद में बिल पेड होता है, और बिल पेड होने के बाद में हमको जो है अकाउंट में रीपरचेस आया। ऐसा किसी कंपनी ने नहीं दिया, जो कि हाईरिच ने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम किया। और इसमें जो शॉपी भी डाले तो उसमें ऐसा नहीं है कि शॉपी वाले का बेनिफिट है, शॉपी वाले का भी बेनिफिट था, कंपनी का बेनिफिट था, साथ में उनके कस्टमर का बेनिफिट। तो ये ऐसा इतना बेहतरीन सिस्टम सेटअप किया गया था। और इसके बाद कुछ लोगों का ये भी प्रश्न आया, उनको वहीं तक के सीमित रहना चाहिए था, या फिर उनको डिजिटल नहीं लाना था, क्रिप्टो नहीं लाना था, ये बहुत सारे ग्रोसरी नहीं लाना था। ऐसे कुछ लोगों का सवाले आए हैं। साथियों, जब जब बच्चे पैदा होता है ना तो बच्चे नहीं रहता, बच्चे बिना कपड़ा के आते हैं, और जब धरती में बच्चे आते हैं तो उसको कपड़ा पहनाया जाता है, फिर जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है उसी हिसाब से डेवलप करता है। तो आज कंपनी ने जो सरबराइज किया, कंपनी ने जो 2016 में जो अपना स्ट्रक्चर तैयार किया और जैसे जैसे स्टेप बढ़ा, तो कंपनी ने लोगों को बेनिफिट के लिए ये उसूल जो है डेवलप करने के लिए माइंड को अपना विस्तार किया, बिजनेस को विस्तार किया। आज मान लीजिए डिजिटल भी आया, तो डिजिटल आया भी है तो किसी को नुकसान देने के लिए नहीं आया, लोगों को बहुत जल्दी लखपति करोड़पति बनाया है। और कंपनी ने जो कमिटमेंट किया कि आपको वीकली आप लोगों को जो शेयर का जो प्रॉफिट आना है, ऑलरेडी प्रॉफिट दिया है, 56 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ, वो गया 112 रुपीज़ गया, 112 रुपया तक के गया आपका बेनिफिट, अब सबको मालूम है। रही बात है क्रिप्टो की, रही तो क्रिप्टो भी लॉन्च किया, तो आज आप सभी के बेनिफिट के लिए लॉन्च किया गया। तो क्रिप्टो में भी अगर शेयर उस समय अगर उछाला जाए, देखा गया, तो उस समय एक हाईरिच का एक कॉइन का रेट जो है 1700, 1500, 1700, 1200 था। लेकिन वहीं जो है क्रिप्टो की जो कॉइन जो है 6000 तक के वहाँ पे कॉइन डेवलप किया। तो इस तरीके से जो बिजनेस फ्रेंचाइजीज है, कंपनी ने लोगों को एक बेहतर से बेहतर प्रॉफिट देने के लिए काम किया। अब रही बात प्रॉब्लम की, तो प्रॉब्लम तो देखिए एक्सीडेंट किसी को बोल के नहीं आते,
किसी को बोल के नहीं आते। आप रोड पे चल रहे हैं, कहीं पे बाइक पे चल रहे हैं, 4 व्हीलर में चल रहे हैं या साइकिल में चल रहे हैं, कहीं पे अगर किसी ने ठोक दिया, गिर गए, तो वो तो किसी के साथ में हादसा हो सकता है ना। आज जो कंपनी के साथ में हादसा हो गया, और मैं इसी चीज को बोलता रहा कि भाई हम लोगों को एक्सीडेंट से बच के रखना है या बचा के रखना है। मैं गुरुकुल को भी मैं इस संबंध में चर्चा किया था कि आज हमारी गुरुकुल चल रहा है तो उसको हमेशा जो है एक्सीडेंट से बचा के रखें, सावधानी बरतते रहे। तो इस तरीका से एक्सीडेंट या हादसा को कोई रोका नहीं जा सकता है। तो ये बहुत सारे लोगों का जो प्रश्न आए, इस प्रश्नों को मैंने गौर किया, देखा, और जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्न जो है पटेल सर थोड़ा समय का ध्यान रखिए प्लीज। बहुत सारे प्रश्नों का आंसर भी आया। इस तरीका से साथियों कि मन में किसी भी प्रकार की दुविधा ना रखें, और जो भी आएंगे अच्छे आएंगे, इस चीज को आप विश्वास में रखें। या जो भी डिसीजन लेंगे कंपनी हमारे हित के लेंगे, कल हमारे हित के लिए नहीं लिया तो आज के कल हमारे अहित के लिए कभी हमारे एमडी सीएमडी ने नहीं सोचा, तो क्या कंपनी रिटर्न होने के बाद में हमारे अहित सोचेंगे? हमको बेनिफिट देने के लिए सोचेंगे। और इसीलिए हमारे चाहे एमडी आए या चाहे सीईओ आए हैं, मैम आए हैं, वो यही बोला है, कभी ये नहीं बोला कि मेरा हाई रिच। उसने यही बोला है कि आपका हाई रिच और आपका हाई रिच आपके कदमों में ला के दूंगा। ये उनके जो है अंतरात्मा की आवाज रहा। तो हमको इन महान हस्तियों के ऊपर में अविश्वास पैदा करना, ये अपने आप को गुमराह करने की सवाल है। कुछ साथियों का प्रश्न ये भी आया कि मैम को पैनल पे आना चाहिए। सही बात है, आना चाहिए, और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे टीम लगातार मैम से बात भी कर रहे हैं। अभी 2 दिन बीच में नहीं हुआ था, आज भी बात करने वाले थे, पता नहीं आज हुआ या नहीं हुआ। और मैम ने ऑलरेडी हम लोगों को ये आश्वस्त कर दिया है कि मैं आऊँगी 13 तारीख के से, जो अपना कोर्ट का क्या डिसाइड होता है या 18 को जो डिसाइड होता है। और मैं खुद के साथ साथ में अपने जो एडवोकेट है उनको भी लाऊंगी, ताकि आपको सारे अपने शब्दों से आप लोगों को स्पष्ट कर चुके। ऐसा उन लोगों का दोनों लोगों का इस तरीके से विचार है। तो ये बहुत सारे जो मन में प्रश्न है, मैंने पहले आपको बोला है ना कि मन को बिंदास रखिए। आप मन में किसी भी प्रकार की संशय ना पालें, क्योंकि अगर पटेल सर जितना समय काफी होता जा रहा है, आप अपनी वाणी को विराम कर दीजिए प्लीज, क्योंकि समय का ध्यान रखना जरूरी है सर। 14 मिनट हो चुके हैं 10 से ऊपर। अभी ठीक नाग है, सर को भी सुनना जरूरी है सर। तो इसलिए मैं साथियों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा और इंतजार करें। और आज की सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा, और नेक्स्ट में कभी भी आएंगे मैं और आप लोगों से वार्तालाप करूंगा। और खास करके हमारे कुलदीप भैया और नाग सर से मैं यही निवेदन करूंगा कि मैम से बहुत जल्दी कंसल्ट करें और उनको जो है अर्जेंट मैसेज करें कि मैम आप हमसे बात करें और बात करके गुरुकुल में आए, ऐसा निमंत्रण दें। और मैं नहीं समझता कि कोई भी हमारे लीडर्स जो है अपने संस्थानों के लिए अगर 2 मिनट का समय ना दे सके, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक अर्जेंटली मैसेज जरूर डालें। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिए। और प्लीज़ आप गुरुकुल में सेशन को गति प्रदान करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और आपको मैंने रोका है सिर्फ समय के अभाव की वजह से रोका है सर, जबकि मुझको मालूम है कि पूरा सार रखने में आधा घंटा चाहिए ही चाहिए। तो आपका जो भी नेक्स्ट सेशन हो, और इसीलिए मैंने सभी सवाल नोट डाउन करवाए हैं सर आपसे। आप आज के सेशन के ऊपर ही अपना पूरा एक सेशन लीजिएगा,
तो सभी साथियों को ये क्लियर हो जाएगा। और साथियों, एक और निवेदन है आप लोगों से कि आपके मन में जो भी विचार है, जो भी सवाल है, उनको खुलकर रखो। आज ये सबसे उपयुक्त समय है, सबसे बेस्ट समय है मेरी नजर में, क्योंकि यहाँ से जो सुधार हो सकते हैं वो समय अभी है। फिर नहीं तो वही कहावत लागू होती है, जब चिड़िया खेत चुग गई है, फिर पछताने से कुछ नहीं है। तो इसलिए ओपन सेशन होना बहुत जरूरी है, प्रश्नोत्तरी होना बहुत जरूरी है। भास्कर सर, मेरी बातों को अन्यथा ना लें। क्यों? क्योंकि जब ये साथी हमारे, चाहे मातृशक्ति हो चाहे पुरुष साथी हो, खुलकर अपने विचार रखेंगे, तो यहाँ से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं पर हमारे लीडर्स का ध्यान आकर्षित होगा और वो अपने आप में कहीं ना कहीं उस दिशा में परिवर्तन करेंगे और इस चीज को सोचने पर मजबूर होंगे कि हम कहाँ गलत हैं। तो इसलिए ओपन सेशन भास्कर सर बहुत जरूरी है। देखिए, आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अनुभवी लीडर हैं, तो इस पर जरा मंथन जरूर कीजिएगा सर, कि समय कौन सा उपयुक्त है, कौन सा अनुपयुक्त है। ये विचार हम अपने मन से नहीं कर सकते सर। समय बहुत बलवान होता है और उसको परखना, उसको समझना बहुत जरूरी रहता है। आज से बेटर समय मेरी नजर में तो नहीं है कि अभी ये प्रश्नोत्तरी क्यों रखी गई। इसीलिए रखी गई है कि क्या सुधार की जरूरत है, क्या सुधार होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। चाहे वो हमारा व्यक्तिगत विचारों का क्षेत्र हो, चाहे सामूहिक विचारों का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट से बात करने का क्षेत्र हो। आज हमारे साथियों की समस्या है, अगर हम नहीं सुनेंगे तो क्या हम इस चीज का अनुभव कर पाएंगे कि कौन साथी हमारा कहाँ पर परेशान है, किस साथी को क्या प्रॉब्लम फेस करना रहती है। बहुत जरूरी है सर ये बातें जानना। तो मेरी बातों को अन्यथा ना ले और दूरदृष्टि का यहाँ पर उपयोग करें अपनी। एक बड़े भाई के नाते ये सलाह है सर मेरी आपको। आप बहुत ग्रेट लीडर हैं, आप विचारों की धनी हैं, तो इन पर भी विचार कीजिएगा सर। और साथियों, आज का सेशन वाकई बहुत अच्छा रहा। एक उमेश सर को छोड़कर सब मेरे साथी जितने भी आए हैं, मातृशक्ति आई हैं, पुरुष साथी आए हैं, सबने अपने विचार खुलकर रखे। इसका मैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे विचार कभी दबाइए मत साथियों। आज ये एक हमारा परिवार है, एक हमारा गुरुकुल है। यहीं हम अपने विचार खुलकर नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो कोई भी किसी के भी सवाल से ये ना सोचे कि ये यहाँ पर नेगेटिव बात कर रहा है। कोई नेगेटिव बातें नहीं होती साथियों, क्योंकि ये हमेशा हमारे साथ चलती है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चलती है। और नेगेटिव बातों से कभी कभी हमको सबक भी सीख मिलता है। हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सबक मिलता है। हमको क्या सुधार की जरूरत है, ये सबक मिलता है। तो ये प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम साथियों, मैं आपसे वादा करता हूँ, और सप्ताह में एक दिन ओपन शेयरिंग ही चलेगा। आप लोग खुलकर अपने विचार रखिए, सुधारों में क्या होना चाहिए ये विचार रखिए, आप क्या अच्छा कर सकते हैं वो सुझाव दीजिए, और बढ़ चढ़कर शेयरिंग में भी हिस्सा लीजिए, ट्रेनिंग पार्ट में भी हिस्सा लीजिए, और होस्टिंग का भी पार्ट निभाइए साथियों। क्योंकि आप एक लीडर हैं, अपने आप को पहचानो, अपने गुणों को पहचानो और आगे आओ। आपका आगे आना बहुत जरूरी है साथियों सभी का। तो मैं मेरी बातों को यही विराम देते हुए हमारे ग्रेट ग्रेट महागुरु, इस गुरुकुल के बेस्ट लीडर, बेस्ट महागुरु नरेश कुमार नाग सर, मोस्ट वेलकम सर। आप आए और मीटिंग को क्लोजिंग की ओर ले जाए अपने आशीष वचनों के साथ। वेलकम सर, वेलकम। नाग सर, नाग सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलो साथियों, समय बहुत ऊपर हो चुका है। शायद नाग सर कंफर्ट जोन में नहीं होंगे, या उनका एक कॉल हमेशा आते रहते हैं, किसी कॉल पर बिजी होंगे। तो इसी के साथ मैं मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाता हूँ। बस एक बात रखूंगा साथियों, कभी भी अपने विचारों को, अपनी सोच को दबाइए मत, खुलकर अपने विचार रखिए।
क्योंकि ये आपका गुरुकुल है, ये आपका परिवार है साथियों। सब साथी हमारे परिवार का हिस्सा है। हाईरिचियन है मतलब हमारा परिवार है। और कोई भी साथी किसी को टोंटिंग नहीं करे। आपको कुछ कमियां नजर आ रही हैं, अपने विचारों में उन बातों को रखो बिना नाम लिए। क्यों? क्योंकि अभी हाईरिच कमबैक करेगा। उन सब साथियों को लाना आपकी और हमारी जवाबदारी है, क्योंकि इस परिवार को हम नहीं बिखरने देंगे साथियों। और सिद्धार्थ मैम, आपके सवाल का ही जवाब है कि आज एक मिला जुला सहयोग, हमारे जो साथी रास्ता भटके हैं या जो साथी मजबूरी बस अदर कॉन्सेप्ट में गए, उन सबको लाना हमारा प्रथम कर्तव्य है, उनके मान सम्मान के साथ। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। जय जय हायरी साथियों, जय जय हायरी। जय हरि, जय जय हरि। जय हरि आपका सेशन बहुत बढ़िया रहा। जय जय हरि, जय जय हरि। नगर नगर